Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, you know that we completed the poem The Tale of Custard the Dragon in our previous lecture. Today we shall discuss the question answer. Now I read our first question from our textbook, that is, why did Custard cry for a nice cage? First part of this question means Custard जो ड्रैगन का नाम था वो हमेशा एक नाइस केज के लिए क्यों चिल्लाता रहता था, क्यों रोता रहता था. Custard the dragon thought himself so coward because other animal told him coward. So because of that reason he thought that perhaps other animal would attack upon him. So due to that reason he cried for a nice and safe cage all the time. और इसीलिए दूसरे एनिमल जो है उसको डरपोक कहकर कावड़ कहकर चिढ़ाते रहते थे. इसलिए उसे यह लगने लगा कि वो वास्तव में कावड़ है, डरपोक है और कहीं कोई दूसरा एनिमल उसके ऊपर कोई अटैक ना कर दे. इसलिए वो चाहता था एक नाइस और सेफ केस जिसके लिए वो हमेशा चिल्लाता रहता था. सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वाई इज़ द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन. ड्रैगन को कावर्डली ड्रैगन क्यों कहा गया है, यानी वो जो ड्रैगन था उसको कावर्डली ड्रैगन क्यों कहा गया, डरपोक ड्रैगन क्यों कहा गया. क्यों कहा गया? क्योंकि जो दूसरे एनिमल्स थे, कस्टर्ड वाज थॉट कावर्ड बाय ऑल अदर क्रिएचर, सो ड्यू टू दैट रीज़न ही वाज कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन. इसलिए उसको यानी ही डिमांडेड नाइस केस ऑल द टाइम, सो अदर क्रिएचर कॉल्ड हिम कावर्डली ड्रैगन. हर समय वो सेफ नाइस और सेफ केस की डिमांड रखता रहता था, इसलिए दूसरे क्रिएचर उसे कावर्डली ड्रैगन बोलते थे. नेक्स्ट है क्वेश्चन 2. बेलिंडा टिकल्ड हिम. शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली. वाई? बेलिंडा जो है उसको टिकल करती थी. टिकल्ड मीन्स गुदगुदी करना, उसको तंग करना. वो उसको क्रूअल वे से यानी बहुत ही निर्दयतापूर्वक उसको क्या नाम है टिकल करती थी. ऐसा क्यों करती थी? बेलिंडा टिकल ड्रैगन द कस्टर्ड बिकॉज शी वांटेड टू गेट एन्जॉयमेंट बाय डूइंग सो. वो उसको गुदगुदी करके उससे आनंद पाना चाहती थी. एंड शी वांटेड टू टीज हिम बिकॉज ऑफ हिज कावर्डाइज. उसकी डरपोकता के कारण उसे तंग करना चाहती थी बेलिंडा, जो छोटी बच्ची थी जो इन सब जानवरों को रखती थी, जिसमें इंक ब्लिंक यानी एक लिटिल किटन और एक ग्रे माउस और एक मस्टर्ड जो डॉग था और एक ड्रैगन जो कस्टर्ड के रूप में जाना गया. इन सब चीज़ों को रखती थी. तो वो कस्टर्ड को टिकल इसलिए करती थी क्योंकि उसे आनंद आता था ऐसा करने में. नेक्स्ट है, द पोएट हैज़ एम्प्लॉयड पोएटिक डिवाइस इन द पोएम. पोएम में कई पोएटिक डिवाइस यूज़ किए हैं पोएट ने. टेल सम एग्जाम्पल ऑफ पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम. कुछ एग्जाम्पल बताने हैं आपने. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने बताया है, अ पोएटिक डिवाइस विच इज़ देयर इन फॉर्म ऑफ अ सिमली. Because what is simile? Simile is a poetic device in which we compare one thing with other by using as or like. Simile का मतलब एक ऐसा कंपैरिजन जिसमें as और like को यूज करते हुए हम एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ के साथ करते हैं. यानी कोई अगर लंबा व्यक्ति है तो हम उसको कहेंगे he is like a eucalyptus, वो यूकलिप्टस जैसा है. तो यहाँ पर किसी व्यक्ति को यूकलिप्टस से यानी जो सफेदे का पौधा होता है उससे तुलना की गई है. तो इसी तरह के एग्जाम्पल हमने पोएम से ढूंढने हैं.
तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट है बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैल फुल ऑफ बियर्स, यानी यहाँ पर बेलिंडा को एक ऐसे व्यक्ति से कंपेयर किया है जो नहीं डरता था, वो डिडंट हैव एनी फियर, वो वॉज विदाउट फियर। अ बैल फुल ऑफ बियर का मतलब है अ पर्सन विदाउट फियर, एक व्यक्ति जिसे डर ना लगता हो। तो बेलिंडा को ऐसे व्यक्ति से कंपेयर किया जो बहुत ही बहादुर था। नेक्स्ट है द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, जो छोटा येलो डॉग था उसको मस्टर्ड के साथ कंपेयर किया है, यानी जो सरसों होती है उसका रंग भी येलो होता है और जो येलो डॉग है उसका भी कलर येलो है। नेक्स्ट है स्नोटिंग लाइक एन इंजन, एक इंजन की तरह स्नोट करना। स्नोट का मतलब कोई सांस जो है बाहर निकालना, एक्सहेल द ब्रीदिंग। तो अब जो ड्रैगन था वो स्नोट करता था इंजन की तरह, जैसे इंजन से धुआं निकलता है वैसे ही ड्रैगन के अंदर से धुआं निकलता था। क्यों? क्योंकि वो आग उगलता था। नेक्स्ट है ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रोबिन एट अ वोम, यानी ही मीन्स यहाँ पर ड्रैगन के लिए ही यूज किया है। तो ड्रैगन को किसके साथ कंपेयर किया है इस लाइन में? रोबिन के साथ। रोबिन अ टाइप ऑफ बर्ड जो वोम मीन्स इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े जो खाता है। जिस तरह से रोबिन अटैक करता है वोम के ऊपर, इंसेक्ट के ऊपर झपट पड़ता है, उसी तरह उस पायरेट, उस समुद्री डाकू के ऊपर कौन झपट पड़ा? ड्रैगन। तो ये कुछ सिमिली के एग्जाम्पल थे। एक एग्जाम्पल यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का भी है। वो लाइन जो है आप को मिलेगी कहीं ना कहीं, जिसमें ये कहा गया है कि इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड कॉल्ड हिम परसिवल, यानी इंक ब्लिंक और क्या नाम है मस्टर्ड, उसे परसिवल बोलते थे। परसिवल एक कावर्ड नाइट का नाम है। तो जैसे वो डरपोक था परसिवल, उसी तरह यहाँ पर ड्रैगन भी उसी जैसा दिखाया गया है इनके द्वारा, यानी ड्रैगन को वो परसिवल के साथ कंपेयर करते हैं एज वो ये क्या नाम है कंपेयर करते हैं और पुकारते हैं। यानी यहाँ पर इंक ब्लिंक और मस्टर्ड को आदमी की तरह बोलते हुए दिखाया गया है, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल बनता है। मानवीकरण अलंकार, पर्सोनिफिकेशन मीन मानवीकरण अलंकार। तो ये कुछ पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं इसमें। नेक्स्ट है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन। पोएट जो है ड्रैगन की अपीयरेंस मीन्स स्कल सूरत, उसकी स्कल सूरत को कैसे डिस्क्राइब करता है। द पोएट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ड्रैगन बाय सेइंग दैट ही हैड शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन अपर पार्ट, यानी पोएट कहता है, पोएट इस तरह से उसकी स्कल सूरत का वर्णन करता है ये कहते हुए कि ड्रैगन के बहुत ही तेज नुकीले दांत थे और स्पाइक ऑन अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, और उसका जो शरीर का ऊपर का हिस्सा था उस हिस्से में उसकी त्वचा के अंदर, उसकी स्किन के अंदर स्पाइक मीन्स कांटे, यानी बीच बीच से उभरी हुई त्वचा थी, स्मूथ नहीं थी जिस तरह हमारी होती है। ऊपर की त्वचा जो है वो स्पाइक्स थे उसमें, और अंडर पार्ट एंड ऑन द लोअर पार्ट देयर वर स्केल्स, और उसके नीचे की जो हिस्सा था वहाँ पर स्केल, धारियाँ बनी हुई थी। लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी हैड स्केल, यानी उसके शरीर के नीचे के हिस्से में स्केल, धारियाँ बनी हुई थी ड्रैगन के नीचे वाले हिस्से में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कैन यू फाइंड आउट द
राइम स्कीम। अब यहाँ पर स्टेंजा की राइम स्कीम है ए बी बी, क्योंकि फर्स्ट लाइन की राइम बनती है सेकंड के साथ, थर्ड की बनती है फोर्थ के साथ। तो राइम कहाँ से देखते हैं? स्टेंजा में जो लाइन दी होती हैं, चार लाइन का जो स्टेंजा है उसका लास्ट वर्ड देखते हैं। तो लास्ट वर्ड फर्स्ट लाइन का सेकंड के साथ मैच करता है और थर्ड लाइन का फोर्थ के साथ मैच करता है। तो स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है? ए बी बी। और पोएम की अगर पूछे तो इसी तरह चलता रहेगा, ए बी बी, फिर नेक्स्ट में आ जाएगा सी डी डी, उससे नेक्स्ट में आ जाएगा ई एफ एफ, और फिर आगे डॉट लगा देंगे। वैसे पोएम की एक्चुअली नहीं पूछी जाती, जो स्टेंजा दिया होता है उसी की राइम स्कीम पूछी जाती है। नेक्स्ट है, राइटर यूज वर्ड्स टू गिव अस अ पिक्चर और इमेज विदाउट एक्चुअली सेइंग व्हाट दे मीन। कैन यू ट्रेस सम इमेजेस यूज्ड इन द पोएम? ये कहता है कि क्या आप कुछ इमेजेस बता सकते हैं जो पोएम में यूज हुई हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज इमेज। इमेज का मतलब क्या होता है? इमेज मीन व्हेन a poet or a writer use such type of word, by reading those wording we find the picture of that thing before our eyes, that is an image। वो image कहलाती है, image का एग्जाम्पल कहलाता है। क्या कि पोइट या राइटर ऐसी वर्डिंग यूज करे, उस वर्डिंग को पढ़कर हमारी आंखों के सामने वही चीज़ दिखाई दे, तो वो इमेज का उदाहरण होता है। तो यहाँ इमेज के एग्जाम्पल बताने हैं पोएम से, यानी उनको पढ़कर, उन वर्डिंग को पढ़कर हमें वही चीज़ हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत होती है, प्रतीत होती है। तो फर्स्ट है माउथ लाइक अ फायर प्लेस। अब यहाँ पर किसके मुंह की बात है? ड्रैगन के मुंह की, जिसका माउथ जो है वो फायर प्लेस जैसा था। यानी अब इस वर्डिंग को पढ़कर हमें एक ऐसे क्रिएचर की पिक्चर हमारी आंखों के सामने आ जाती है जिसमें वो क्रिएचर आग उगलता हुआ दिखाई देता है। तो ये एग्जाम्पल है एक अच्छी इमेज का। नेक्स्ट है चिमनी फॉर अ नोज, यानी उसकी नाक को चिमनी की तरह दिखाया गया है, ड्रैगन की नाक को। क्यों? जिस तरह से चिमनी से धुआं निकलता है उसी तरह ड्रैगन की नाक से धुआं निकल रहा था। तो यहाँ पर भी हमें जैसे ये वर्डिंग पढ़ते हैं तो हमें ड्रैगन की तस्वीर दिखाई देती है जो जिस नाक से धुआं ही धुआं निकल रहा हो। नेक्स्ट है डैगर्स ऑन हिज टोज, उसके अंगूठों पर डैगर्स मीन भाले, मतलब शार्प नाइफ, तेज चाकू। यानी जैसे ही हम इस वर्डिंग को पढ़ते हैं तो हमें उस ड्रैगर की ये क्या नाम है, ड्रैगन की तस्वीर हमारी आंखों के सामने आ जाती है, जिसके पंजे जो है, पंजों में नुकीले वो थे, नाखून, नुकीले नेल्स थे। तो वो तस्वीर हमारी आंखों के सामने आ जाती है। नेक्स्ट है हिज बियर्ड वाज लॉन्ग, वन लेग वाज वुड, उसकी दाढ़ी जो है लंबी थी और एक पाँव जो है वो वुड का आर्टिफिशियल था, बना हुआ था। तो ये वर्डिंग पढ़ते ही हमें एक ऐसे पायरेट, एक ऐसे डाकू की तस्वीर हमारे सामने आ जाती है जिसकी दाढ़ी लंबी हो, घनी काली हो और लेग जिसकी आर्टिफिशियल हो, यानी नकली टांग जिसने लगवाई हो। ऐसे व्यक्ति की तस्वीर हमारे आंखों के सामने आ जाती है। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है इमेज का इस पोएम में। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस विच हैव बीन गिवन इन दिस पोएम। नेक्स्ट है डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन टू बी अ वेरी सीरियस और लाइट हार्टेड पोएम? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो ये पूछा गया है कि क्या आप, जो 7th क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि क्या आप इस पोएम को लाइट हार्टेड यानी मनोरंजन से भरपूर पाते हैं या इसको सीरियस, बहुत ही गंभीर पाते हैं?
So we find that this poem is light-hearted because in this poem, all the time, all the creature teased dragon by saying him coward, coward. And here there is ironical situation in this poem. ये पोएम जो है बहुत ही लाइट हार्टेड है क्योंकि इसमें सभी एनिमल जो है वो ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाए गए हैं. ऑल द एनिमल्स हैव बीन शोन जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग बिकॉज ऑल द क्रिएचर हैव बीन शोन बाय टॉकिंग विद ईच अदर. क्योंकि ये लाइट हार्टेड इसलिए भी दिखाई देती है क्योंकि सभी एनिमल एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाए गए हैं आदमियों की तरह. और दूसरा जो है ये लाइट हार्टेड इसलिए भी है क्योंकि सब लोग उसका मजाक करते रहते थे ड्रैगन का कावड़ कावड़ कहकर. नेक्स्ट है कि ये पोएम जो है इसमें आयरनिकल सिचुएशन भी है क्योंकि सम ऑफ द एनिमल्स हु बोस्टेड हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट दे आर सो ब्रेव दोज प्रूव्ड सो कावर्ड एट द राइट ओकेजन. एंड द creature which was understood by other creature as a coward, that creature showed himself very brave. यहाँ पर आयरनिकल सिचुएशन भी शो की गई है पोइट के द्वारा. आयरनिकल सिचुएशन क्या होती है? ऐसी स्थिति जिसमें बोला कुछ जाए उसका मीनिंग कुछ हो. यानी अगर कोई मान लीजिए बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति है उसको मैं कहूँ कि ही इज़ एन एलिफेंट, ये हाथी जैसा है, हाथी है. मतलब वहाँ पर क्या होगा, वो आयरनिकल सिचुएशन होगी, आयरनिकल वर्डिंग होगी मेरी तरफ से, विरोधाभासी है. यानी एक कटाक्ष होगा, एक मजाक होगा मेरी तरफ से उस व्यक्ति को एनिमल ये क्या नाम है एलिफेंट बनाना. क्योंकि वो दुबला पतला है और उसको हम हाथी बना दें तो वो कंप्लीटली अपोजिट मीनिंग होगा मेरे कहे अनुसार जो मैंने कहा है. तो आयरनिकल सिचुएशन है क्योंकि यहाँ पर जितने भी एनिमल्स थे जो अपने आप को बड़े 30 मार खान समझते थे वो सब मौका आने पर जो है भाग गए दुम दबाकर. और जो क्रिएचर जिसको डरपोक समझा जाता था दूसरे एनिमल के द्वारा, उस क्रिएचर ने ब्रेवरी के साथ, बहादुरी के साथ काम किया. बिकॉज दैट क्रिएचर किल्ड दैट पायरेट एंड एट हिम. क्योंकि उस क्रिएचर ने यानी ड्रैगन ने उस पायरेट को मार दिया और उसे खा गया. तो ये बहुत ही लाइट हार्टेड पोएम है. क्योंकि इसमें मनोरंजन भरपूर मात्रा में प्रस्तुत किया गया है पोइट के द्वारा. सो इन दिस वे आवर दिस poem ends, and with the ending of this poem our syllabus also ends. Okay, thank you.